तो अभी कुछ दिनों पहले शैतान नाम की एक मूवी आई थी जो कि गुजराती मूवी वश की ऑफिशियल रीमेक थी। शैतान मूवी में अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका और जानकी बोडीवाला ने मेन कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। गुजराती मूवी वश की बात की जाए तो अजय देवगन ने जो कैरेक्टर हिंदी मूवी में प्ले किया है वो गुजराती मूवी में हितू कनोडिया ने प्ले किया था, जो कि गुजराती मूवी इंडस्ट्री के एक जाने माने कलाकार है और हमारे गुजराती इंडस्ट्री के सुपरस्टार नरेश कनोडिया के बेटे हैं। इसके अलावा जो नेगेटिव कैरेक्टर था जो आर माधवन ने निभाया था हिंदी मूवी में, वो ओरिजिनल मूवी में हितेन कुमार ने निभाया था। वो भी हमारे गुजराती मूवी इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर हैं। और मदर का जो कैरेक्टर था जो हिंदी मूवी में ज्योतिका ने प्ले किया था, वो ओरिजिनल गुजराती मूवी में नीलम पंचाल नाम की एक एक्ट्रेस है। वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने प्ले किया था। जानकी बोडीवाला का जो कैरेक्टर है वो ओरिजिनल वश मूवी में और हिंदी रीमेक शैतान में, दोनों में उन्होंने ही प्ले किया है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई भी मूवी का रीमेक बनता है तो वो प्रीफर करते हैं कि पहले ओरिजिनल देखा जाए। अब ऑब्वियसली गुजराती लोगों के अलावा और किसी ने वश मूवी तो देखी नहीं होगी, तो जिन लोगों ने वश मूवी नहीं देखी है और वो सोच रहे हैं कि उन्हें शैतान देखनी चाहिए या वश, तो मैं कहूंगा कि आप पहले शैतान देखिए, क्योंकि अगर आपने एक बार वश देख ली फिर शैतान आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगी, आपको इम्प्रेस भी नहीं कर पाएगी। बिकॉज ओरिजिनल जो वश मूवी बनाई गई है उसका जो लेवल है शैतान उसके आधे तक नहीं पहुंच पाता। शैतान मूवी में भी वही सेम कैरेक्टर्स हैं, वही सेम स्टोरी लाइन है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। हम कह सकते हैं 70% मूवी उन्होंने सेम रखी है, बस उन्होंने एंड जो ओरिजिनल मूवी का एक एंड था उसको पूरा चेंज कर दिया है शैतान मूवी में। कह सकते हैं कि ओरिजिनल गुजराती मूवी में एंड बहुत ही डार्क था। बीइंग गुजराती मूवी इंडस्ट्री से हम लोग फैमिली ओरिएंटेड मूवीज ही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि गुजराती मूवी इंडस्ट्री की मोस्ट ऑफ द मूवीज में कुछ ना कुछ फैमिली ओरिएंटेड स्टोरीज होती है और कुछ ना कुछ अच्छी सीख होती है। तो बीइंग गुज्जू गुजराती मूवी इंडस्ट्री से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। बट जब वश का ट्रेलर आया था, मैंने वो ट्रेलर देखा था, थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, फिर मैंने सोचा चलो ये मूवी देखने जाएं। तो वो मूवी मैंने थिएटर में देखी थी। मैं बता नहीं सकता वो मूवी उस लेवल तक वो मूवी जाती है। आई मस्ट से कि जो ओरिजिनल मूवी है वश, उसका जो लेवल है वो मैच नहीं होता शैतान में, क्योंकि वश मूवी का जो ग्राफ है वो कंटिन्यू ऊपर जाता है। आपको एक सेकंड के लिए भी वो सोचने का मौका नहीं देता। आप उस मूवी में इतने खो जाते हो, आप उस स्टोरी में उन कैरेक्टर्स में इतने घुस जाते हो कि आप कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहते। और वो जो एंड था, वो मूवी देखने के बाद कम से कम 4-5 दिन, एक हफ्ते तक आपके दिमाग से वो सीन नहीं जाता। जानकी बोडीवाला का जो सीन है ना एंड में, वो आपके दिमाग से जाएगा नहीं। ऑब्वियसली वो गुजराती मूवी में वो एंड कुछ ज्यादा ही डार्क था, तो शायद मे बी उसी रीजन से हिंदी जब उन्होंने रीमेक बनाया तो उन्होंने पूरा एंड चेंज कर दिया, उन्होंने उसको एक हैप्पी एंडिंग बना दिया। मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ये चीज जरा भी पसंद नहीं आई, बट कहीं ना कहीं मैं शायद समझ सकता हूँ कि उसके पीछे उनका क्या थॉट था। बिकॉज सेम सिचुएशन आई मेरे घर पे। मेरी मॉम जो कि गुजराती मूवीज देखना ज्यादा प्रेफर करती है, वो हमेशा मुझे कहती रहती है कि कोई गुजराती मूवी हो तो दिखाओ, गुजराती मूवी हो तो दिखाओ। अब मेरे पास दो चॉइस थी, या तो उनको शैतान दिखाऊं या तो वश। मैं एक्चुअली उनको वश मूवी दिखाने से डर रहा था, क्योंकि वो मूवी का जो थीम है और कैरेक्टर्स ने जो एक्टिंग की है, जो स्टोरी लाइन है, वो इतना सॉलिड और इतना डरावना है ना, और जो एंड है वो फिर अगर एक बार दिमाग में अगर बैठ गया तो फिर उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। तो मैं डर रहा था कि उनको वश दिखानी चाहिए या नहीं। और उस मूवी के शुरुआत में उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये हार्ट पेशेंट, कमजोर दिल वाले या प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिखानी चाहिए, और वो एक्चुअल में सही था। तो मैं सोच रहा था कि उनको शैतान दिखा दे, क्योंकि शैतान का एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। मैंने फिर भी उनको ओरिजिनल मूवी दिखाई वश। अब वो मूवी देखने के बाद मम्मी का यही रिएक्शन था कि उनको एंड पसंद नहीं आया। उनको लगा कि ये कैसा एंड है, जो वशीकरण है वो तो कभी खत्म ही नहीं होता, तो क्या फायदा हुआ पूरी मूवी बनाने का। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, शायद यही पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उन्होंने हिंदी रीमेक में उसके एंड को चेंज कर दिया होगा। बट मी पर्सनली अगर आप मुझे पूछे, मैं एक्चुअली ओरिजिनल मूवी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हर मूवी में हैप्पी एंडिंग होना जरूरी नहीं है। वो जो उस मूवी का एंड असर करता है आपके दिमाग के ऊपर, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। जबकि ये हिंदी मूवी है, आप हल्के मूड के साथ निकलेंगे, कोई एक मूवी देखी आपने उस फीलिंग के साथ निकलेंगे, तो आपको ये चीज इतना अफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी एक बात है कि अगर मैंने किसी और लैंग्वेज में कोई मूवी देखी तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ कि अगर इसका बॉलीवुड रीमेक बनाया जाए तो इसमें किसको कास्ट किया जाएगा। तो सेम वही चीज हुआ था जब मैंने वश देखी थी। तब मैंने सोचा था कि यार इस मूवी का अगर हिंदी रीमेक बनाया जाए तो इसमें किसको कास्ट किया जाएगा, क्योंकि 4 ही कैरेक्टर्स मेन है जिसके ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है। जब मैंने सोचा था तब मुझे लगा था कि जो बेटी का कैरेक्टर है जो जानकी बोडीवाला ने प्ले किया है, मुझे लगा था कि हिंदी रीमेक अगर उसका बनाया जाए, आलिया भट्ट इसके लिए परफेक्ट रहेगी। उसके बाद अजय देवगन परफेक्ट है फादर के कैरेक्टर के लिए, वो और भी बहुत सारे एक्टर्स है जो फादर का रोल अच्छे से निभा सकते हैं। बट जो विलन का रोल था जो आर माधवन ने निभाया है हिंदी रीमेक में, उस कैरेक्टर के लिए मैंने किसी हैवी एक्टर, किसी एजेड एक्टर को सोचा था। मैंने सोचा था क्या हो अगर ये रोल अमिताभ बच्चन या नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर को दिया जाए। आप सोचिए वो इस कैरेक्टर को कहाँ ले जा सकते हैं, या फिर पंकज त्रिपाठी, वो भी इस कैरेक्टर को कुछ अलग दिशा में ले जा सकते थे। खैर आर माधवन ने भी
बहुत ही अच्छे से निभाया है। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने अच्छे से नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी को कंपेयर करें ना तो ओरिजिनल जो वश मूवी है ना वो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की, 1 घंटे 45 मिनट्स के आसपास की है, और ये जो रीमेक है शैतान वो ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे के आसपास, शायद 15 मिनट का कुछ फर्क पड़ता है। अब ओरिजिनल में और इसमें चेंजेस ये है कि इसका हैप्पी एंडिंग है, और इस एंड को बनाने के लिए उन्होंने मूवी के बीच में कुछ ऐसे पार्ट्स डाले हैं जो एंड को हैप्पी एंडिंग बनाने में हेल्प करते हैं। ऊपर से 1-2 ट्विस्ट ऐसे कुछ एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, जैसे एक पुलिस उनके घर आती है, वो एक पूरा एक अलग नया सीन डाला है जो कि मुझे नहीं लगा कि इतना इंपॉर्टेंट था। और सेकेंडली आर माधवन ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, कहीं ना कहीं आप उस कैरेक्टर से डरते नहीं हो। आर माधवन ने थोड़ा सरकास्टिक वे में प्ले किया है, तो बीच बीच में इनडायरेक्टली वो सरकास्टिक वे में थोड़ा कॉमेडी जैसा लगता है। जबकि जो ओरिजिनल मूवी है ना उसमें जो विलन थे हितेन कुमार, उनसे ना आपको डर लगता है, आप भी डरने लगते हैं एज एन ऑडियंस। आपको लगता है कि ये कैरेक्टर कुछ भी कर सकता है, उस फैमिली के लिए आप उनसे डरते हैं कि इस फैमिली के साथ और क्या क्या करेंगे। तो वो मेरे को थोड़ा इफेक्ट थोड़ा कम लगा। सेकेंडली जो गुजराती मूवी का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, जबकि जो शैतान मूवी है वो ऐसा लगता है कि मूवी कंटिन्यूसली एक ही फ्लो में जा रही है। बहुत सारी चीजें हमें रिपीटेटिव लगती है, हमें कुछ नया नहीं लगता। अब एक चीज हमें एस्टेब्लिश हो गई कि आर माधवन ने जानकी बोरीवाला को वश कर लिया है, उससे ये करवाते हैं वो करवाते हैं, हमें सेम ही चीज रिपीट होती दिखती है। जब ओरिजिनल जब देखे वश तो उसमें ऐसा वो फील हमको आने नहीं देता। हम लोग कंटिन्यूसली एक फियर में होते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली उन कैरेक्टर्स के लिए इतना डर रहे होते हैं कि वो एक के बाद एक जो चीजें कराते हैं ना उसकी वजह से और ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर का डर हमारे अंदर बैठने लगता है। और एक डिफरेंस है कि आर माधवन जब पहली बार अजय देवगन की फैमिली को मिलते हैं उसे इस वे में दिखाया गया है कि बातों बातों में वो जानकी बोड़ी वाला होता है, उनके कैरेक्टर को एक डब्बा खोल के एक पेड़ा एक मिठाई खिलाने की बात करता है। अब एक नॉर्मल पर्सन भी कभी ऐसा एक सिंपल एक डब्बा इसके अंदर एक ही पेड़ा पड़ा हुआ है वो ऐसे कोई निकाल के देगा तो आप नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, कोई भी नहीं खाएगा। तो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि मतलब इस चीज का कोई सेंस नहीं बन रहा कि इतना इजीली आपने एक पेड़ा निकाल के दिया उसने खा लिया। जबकि जो गुजराती वर्जन है वश, उसमें जो वो सीन है इसका एक रीजन दिया गया है। जानकी बोड़ी वाला जो होती है वो पराठा खाने से मना कर रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि बहुत हैवी है, बहुत सारा ऑयल है इसके अंदर, बहुत सारा बटर है, तो वो मना कर रही होती है। तो जो वो विलन का जो कैरेक्टर होता है वो एक डब्बा निकालता है और शक्कर का दाना उसको खाने को बोलता है। अब खाने की बात हुई है तो आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो एक काम करो, अगर आप पराठा नहीं खा रही हो तो आप ये लीजिए इसमें से एक शक्कर खा लीजिए। तो वो थोड़ा रियलिस्टिक लगा। तो मुझे वो थोड़ा हिंदी रीमेक में अजीब लगा कि वो पराठों का लिस्ट पढ़ रही है और ये पर्सन यहाँ से अपना एक डब्बा निकाल के उसके अंदर एक सिंगल पेड़ा है वो दे रहे हैं कि ये लो ये खाओ, और वो उठा के खा रही है। उसके अलावा जो छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं मूवी में वो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट को कम करते हैं। एक तो आप आर माधवन के कैरेक्टर से डरते नहीं है, आप बस सोचते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर जो बीच बीच में कुछ सीन डाले गए हैं जिसमें ऐसा दिखाया कि भाई अजय देवगन आर माधवन के कुछ डायलॉग्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसको एंड में जब दिखाते हैं तब बताते हैं कि भाई अजय देवगन खुद लैपटॉप लेके बैठे हैं और वो एडोबी ऑडिशन में वो उनकी आवाज एडिट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि भाई उन्होंने कुछ टुकड़े जो बोले होते हैं उनको मर्ज करके एक आवाज बनाते हैं, जिस आवाज को यूज करके वो एंड में सारी लड़कियों को उस वशीकरण से फ्री करते हैं, ऐसा दिखाया गया। तो ये हुआ एक हैप्पी एंडिंग। जबकि गुजराती मूवी में ऐसा दिखाया कि वो वशीकरण खत्म नहीं होता। और एक चीज मुझे इस मूवी में जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी थी, जैसे ओरिजिनल गुजराती मूवी और हिंदी रीमेक दोनों में ये सीन है कि आर माधवन बोलता है कि जानवी अपने भाई को मार डालो, तो वो छत पे जाते हैं, उसका पीछा करती है चेस करते करते और फिर वहां से उसको डाल देती है। जब गुजराती मूवी में ये सीन आया था ना तो वो सीन एक झटके में हो जाता है, मतलब वो वहां जाती है, उसको ढूंढ के वहां से धक्का दे देती है, डाल ही देती है, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलता। तो वो सीन इतना इफेक्टिव लगता है ना कि अरे डाल दिया। देखिए बीइंग अ मूवी गोअर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, किसी ना किसी तरीके से उसको बचा लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई मूवीज में औरतों को खास करके बच्चों को नहीं मारते कभी भी। बट जब वो सीन हुआ ना, जब वो पहली बार मैंने गुजराती मूवी में वो सीन देखा था ना, तो मैं डर गया था कि इस लेवल तक ये मूवी गई। 2 सेकंड के लिए तो मेरा मुंह खुला रह गया था कि इस मूवी ने इस लेवल तक जाने की हिम्मत की। जो हिंदी रीमेक है उस मूवी में जिस तरह से उसको वो फेंकती है और जिस तरह से वो गिरता है ना, वो देख के कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है कि ये मरा नहीं होगा, ये जिंदा होगा। सो सेम इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस है दोनों मूवी का, डायरेक्शन का, जो इफेक्ट है, जो हमें जो डर लगता है वो हिंदी रीमेक में कम हो जाता है, वो हमें वो इतना फील नहीं होता। और ऊपर से जो एंडिंग है उसको हैप्पी एंडिंग बना दिया गया है। तो मुझे वो शैतान मूवी इतना कनेक्ट नहीं कर पाई। जिन्होंने वश नहीं देखी शायद उनको शैतान बहुत अच्छी लगी होगी, शायद उनको बहुत मजा आया होगा। अगर आपने शैतान देख ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप वश देखिए, भले ही गुजराती में है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि गुजराती इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। जिनको हिंदी आती है वो गुजराती भी समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। तो एक बार आप देखिए, आप खुद सोचोगे कि यार इतनी ब्रिलियंट मूवी थी, उसका लेवल क्यों कम किया गया। बट ठीक है, शैतान भी
मूवी सुपर डुपर हिट रही, 200 करोड़ से ज्यादा उसने बिजनेस किया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने वाइडर ऑडियंस को ध्यान में रख के शायद उन्होंने जो चेंजेस किए थे वो सबको अच्छा लगे, वो देख के शायद किए होंगे। तो आपको क्या लगता है, आप में से कितने लोगों ने ओरिजिनल मूवी वश देखी है और शैतान मूवी से इंप्रेस नहीं हुए? आप अपने थॉट्स मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।